जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो सुमन आंटी। संगत जी आप लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। ये नए साल का मेरा 4 तारीख का सत्संग है, यानी कि आज का सत्संग। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सबदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु 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 जी। सुमन आंटी, आज यानी कि 4 तारीख सुबह, यानी कि 2 सवा 2 का टाइम हुआ था। मैं वैसे भी रोज़ अमृत वेला इसी टाइम पे उठ के कर देती हूँ, क उठ के करती हूँ। तो आज मुझे बहुत आलस आ गई। मैंने बोला जाने दो, उठी भी थी, मगर आज मेरे से नहीं हो रहा था, इतनी आलस आ गई, मैंने बोला आज नहीं करती हूँ, जाने दो कल उठ के करूँगी, अभी मैं सो जाती हूँ। सुमन आंटी, संगत जी, ऐसा करके मैं सो गई। सो गई तो क्या देखती हूँ, सपने में मुझे गुरुजी आए और मुझे ओम का दर्शन दिया, उनके माथे पे ओम था और मुझे बोल रहे उठ सत्संग कर। हाँ, सत्संग उठ, सत्संग कर और अमृत वेला कर। मैं तो एकदम ये हो गई संगत जी। और देखो तो गुरुपा थे और गुरुपा नींद थी, नींद में गुरुपा ने ये दर्शन दिए थे। उनके माथे पे ओम का दर्शन दिया उन्होंने और आगे पीछे से चमक रहे थे वो। ओम के दर्शन के अंदर जो स्टार जैसा होता है ना वैसे। तो मैं एकदम चादर फेंकी और संगत जी उठ गई। मैंने बोला उठ मधु और अमृत वेला कर, तुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, आज आलस आई थी ना, गुरु माँ ने खुद आके तुझे उठाया है, उठ जा। और मैं संगत जी उठ गई और मैंने अमृत वेला किया संगत जी। मुझे हँसी भी बहुत आ रही थी और खुशी भी बहुत आ रही थी। देखो गुरुपा कितने प्यारे, प्यारे, प्यारे गुरुपा है। उन्होंने देखा और समझ गए कि आज इसको आलस आ गई है, आज मैं इसको सोने नहीं दूँगा, इसको अमृत वेला करा के रहूँगा और उन्होंने मुझे ओम का भी दर्शन दिया, खुद का भी दर्शन दिया। देखो संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई कि बस नहीं, इसका कोई हिसाब ही नहीं। मेरी आलस-वालस किधर चली गई कुछ पता ही नहीं चला संगत जी। और मैंने ये अमृत वेला किया। अमृत वेला करने के बाद संगत जी, सॉरी संगत जी, मुझे सर्दी बहुत है और मेरा गला भी बहुत खराब है और बीमार भी हूँ संगत जी, इसलिए थोड़ी सर्दी की तकलीफ़ भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा संगत जी, मेरी मेरे पास एक बिल्ली है, यानी बाहर की बिल्ली आती है, वो पेट से थी। और पेट से थी और वो आती थी खाना खाने को, वैसे भी आती थी, खाना खाती थी, दूध पीती थी और चली जाती थी। वैसे तो वो पेट से थी तो वो रोज़ ही आती थी और थोड़ी देर रुकती थी और फिर चली जाती थी। मेरे पास जो बिल्ली है वो उसे आने नहीं देती थी, तो मैं उसको दूसरे बाहर देके उसको बाहर बिठा के खाना खिलाती थी, दूध देती थी और खा के चली जाती थी। ये दोनों आपस में बहुत लड़ती थी, इसलिए मैं उसे बाहर ही देती थी क्योंकि पेट से थी कि कहीं मार-वार लग गई तो बेकार की। तो अभी 31 तारीख को उसने डिलीवरी किया, दिसंबर की 31 तारीख को उसने डिलीवरी किया संगत जी। उसने डिलीवरी तो किया संगत जी, मगर उसको 3 बच्चे हुए और तीनों बच्चे उसके मरे हुए पैदा हुए और इतनी कमज़ोर हो गई, वो उठ ही नहीं सकती थी संगत जी। शायद उसको किसी ने मारा था कि क्या था, वो रगड़-रगड़ के चलती थी। संगत जी, मुझे बहुत रोना आ रहा था उसकी हालत देखकर। मैंने बोला शायद डिलीवरी की है इसलिए उसे तकलीफ़ हुई है, क्या मालूम क्या। और ती उसने मुझे देखा, मेरे तीनों बच्चे में इसने लिए हैं और ये किधर जाके रख कर आई है। संगत जी, वो माऊ-माऊ करती थी, मैं उसे सुला देती थी। खाना-वाना खिला के वो खाती नहीं थी संगत जी, उसका खाना छूट गया था, दूध छूट गया था। वो बहुत परेशान थी शायद बच्चों की वजह से ही। संगत जी, उसको मैंने उठ नहीं सकती थी, जहाँ पे उसको ऐसा लग रहा था रेगड़ के चल रही थी, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और गुरुजी का चंदन टीका करके उस जल प्रसाद के अंदर डाल के उसके पेट के ऊपर थोड़ी मालिश किया, उसके कमर पे लगाया, उसके पेट के ऊपर लगाया। संगत जी, तो वो माऊ-माऊ करने लगी, मगर मैंने हल्के हाथ से लगाया था, ऐसे ऐसे ज़ोर से उसको नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे भी डर था। संगत जी, दूसरे दिन क्या मैं देखती तो वो सीधा चलने लगी। मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी, हम इंसानों पे तो गुरुजी बड़ा प्यार दिखाते, आज उन्होंने मेरी बिल्ली पे भी इतना प्यार दिखाया संगत जी। मैं बहुत खुश हो गई हूँ, खुशी के मारे मेरे आँसू निकल आए संगत जी। और मैं उसे
वो थोड़ा धीरे-धीरे चलने लगी मगर रेंगटने के बदले वो चलने लगी। फिर मैं उसे दूध के अंदर थोड़ा दूध देती थी, उसमें जल प्रशा डालती थी और वो पीती थी। फिर यानी ऐसे-ऐसे करके उसको अभी 2-4 दिन ही हो गए। फिर मैंने उस कल उसको मेरे को वो वापस ढीली लगी तो मैंने कल उसको चंदन टीका और ये नहीं लगाया था। आज फिर संगत जी मैंने उसको वही किया और वो शाम को नीचे उतर गई और किधर चली गई मालूम ही नहीं पड़ा संगत जी। और मैं उसे अभी तक ढूँढ रही हूँ, वो नहीं मिल रही है। गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी उसे वापस घर बुला दो, वो आराम करेगी 2-4 दिन में तो एकदम मजबूत और ठीक हो जाएगी, फिर भले वो चली जाए। ऐसे है हमारे गुरुजी संगत जी। बहुत, 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 बहुत गुरुपा जैसा कोई नहीं है गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, प्यारे हो, प्यारे हो। हमारे माँ-बाप भी इतना ख़्याल नहीं रखते संगत जी, जितना गुरुपा हमारा ख़्याल रखते संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अभी मैं इस सत्संग को विराम दे रही हूँ। शुक्रा को विराम दे रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा हाथ न छोड़ना। आपने हाथ छोड़ दिया तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊँगी गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोमाना आंटी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। विराम दे रही हूँ, फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सोना आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने सत्संग करवाया। गुरु जी सत्संग में आए और गुरु जी ने हुक्म दिया है हर महीने एक बार सत्संग करवाने का। संगत जी, गुरु जी जब सत्संग में आते हैं तो एकदम कितना खुशनुमा माहौल होता है। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तभी से गुरु जी हमारे घर में आ जाते हैं। वैसे तो गुरुजी देखो हर समय घर में हैं, है ना? ये गुरुजी निवास है। लेकिन फिर भी जब सत्संग होता है ना, तो इतनी 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 पॉजिटिव ऊर्जा होती है, इतनी हाई वाइब्रेशन होती है, इतना अच्छा सत्संग मैं क्या बताऊँ, मैंने कभी फ़ील नहीं किया। यहाँ का सत्संग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो गुरुजी करवाते हैं, सर्वबद्धा भला सत्संग। मैं बहुत सत्संग में जाती हूँ और सबसे ज़्यादा आनंद मुझे ये सर्वबद्धा भला सत्संग में ही आता है। गुरुजी खुद करवाते हैं, एक-एक तैयारी गुरुजी खुद करवाते हैं। गुरुजी ने हुक्म दिया है, महीने में 1 बार सत्संग करो, सब मिल के करो और संगत जी सबके कल्याण के लिए है। गुरु जी का ब्लेस सत्संग इतना आनंद भरा कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत आनंद आया। और मैंने आप सभी संगत परिवार के लिए गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी सभी को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और गुरु जी का वेलकम हमने बहुत धूमधाम से किया, बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी के वचन है कि तुम बस सत्संग करो, शुक्राना करो और सब कुछ चिंता टेंशन मेरे चरणों में छोड़ दो। गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है कि सबके घर में खुशियाँ जाती रहेंगी। तुम केवल और केवल अपना कार्य करो, मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना करो। गुरु जी ने हुक्म दिया है कि तुम सत्संग करो, सेवा करो और आनंद लो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मेरे वचना दे बोल नू याद किता करो, बड़े मंदिर आंदे रहा करो, थोड़ी देर रुक कर शब्द बानी सुनिया करो, दिल नाल भाव नाल मैनू याद किता करो, बस कुछ कहन दी जरूरत नहीं, बस मेरे कोलो आकर बैठ जाया करो। जिंदगी विच चल रही सारी बातें परेशानियां शांत हो जाएंगी, लंगर प्रसाद किता करो, ऐदे विच बहुत ब्लेसिंग है। खुश रहा कर, नाल शुक्राना कर, सत्संग कर, सेवा कर। संगत जी, सबसे बड़ी बात है सेवा करना। गुरु जी आते हैं, अपनी पूरी संगत के साथ आते हैं और हम करते हैं संगत की सेवा। और ये सेवा से ही गुरु जी हम सब को करते हैं ब्लेस। संगत जी, अब ये सत्संग फरवरी में होगा और आप सबके सेवा सहयोग से ही होगा। तो संगत जी, जिन्होंने भी अभी जनवरी मंथ में यहाँ पर अपनी सेवा दी, वो सब गुरु जी के चरणों में पहुँच गई। गुरु जी जानते हैं किसने क्या कितनी सेवा की है, दिल से की है। गुरु जी सबको खूब खूब खुश रखेंगे। संगत जी, जब भी आप सेवा करें, जब भी अपना ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि सेवा में ही बहुत शक्ति छिपी होती है, क्योंकि इससे जब हम कहीं पे भी इस तरह से पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं तो वापस से हमें पॉजिटिव ऊर्जा ही मिल रही है। ये सत्संग गुरु जी के द्वारा करवाया गया सत्संग है और ये सत्संग करवा कर गुरु जी ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भरा है। गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं संगत जी, इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड पूरे दर्शन हो रहे थे संगत जी। गद्दी पर गुरु जी विराजमान थे, रोंगटे खड़े करने वाली एनर्जी थी, फीलिंग ही निराली। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी आपका सत्संग में आने का।
सारे संगत परिवार को ब्लेस करने का भी शुक्राना है गुरुजी। सर्वदा भला करने का शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ और यहाँ पर मेरे पास अभी बहुत सारे सत्संग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब गुरुजी किन किन संगत जी के सत्संग आपके पास पहुँचा रहे हैं सुनवाने के लिए, वो तो गुरुजी जाने। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 घंटे तक के सत्संग आपके पास पहुँचा दूँ। अब 1 घंटे की जगह सवा घंटा भी हो सकता है ना? जैसे गुरुजी की इच्छा। तो आप सुनिएगा, सारे जो भी सत्संग यहाँ पे आते हैं वो ब्लेसिंग्स हैं, उसमें आपके लिए कुछ सुझाव हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं, वो तो गुरुजी ही जाने, है ना? और संगत जी आप आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी का गुरुजी खूब खूब कल्याण कर सकते हैं और जब किसी दूसरे का कल्याण करने की भावना से आप कोई चीज़ शेयर करते हैं, तो गुरुजी फिर कहते हैं तुम्हारा कल्याण तो मैं पहले कर देता हूँ। इसीलिए संगत जी आप शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना ज़रूर लिखिएगा। आपका कोई सत्संग है जिसका आपको शुक्राना करना है, किसी घटना का वर्णन आप सुनाना चाहते हैं, तो क्लियर वॉइस में सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548829997 पर और गुरुजी करेंगे कल्याण। और गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा। यदि आपको ऑडियो में रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती है, क्योंकि कई बार फ़ोन भी आता है, तो संगत जी आप कमेंट में भी अपना एक छोटा सा शुक्राना रिटर्न में लिख सकते हैं, तो वो भी आप संगत परिवार के साथ साझा कर सकते हैं, है ना? तो जो आपका वो सत्संग पढ़ेगा वो खुद भी ब्लेस हो जाएगा और आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आपने अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी गुरुजी कहते हैं तुम सत्संग शेयर करो, क्योंकि गुरुजी सत्संग शेयर करने वाले का और उसको सुनने वाले का, दोनों का गुरुजी करते हैं कल्याण। आइए संगत जी सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग। और मैं माफ़ी चाहूँगी जिनके सत्संग यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सत्संग बहुत सारे आ रखे हैं। अभी सत्संग की मैं तैयारी कर रही थी, तो उस तैयारी के बीच में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी, है ना? तो काफ़ी सत्संग पेंडिंग भी हैं। अब जैसे जैसे गुरुजी जब हुक्म देते रहेंगे तो वो आपके पास लगातार पहुँचते रहेंगे। लेकिन होता क्या है, अभी मेरा पिछला काम हो नहीं पाता और आगे के सत्संग और आ जाते हैं। इस वजह से भी कई बार जो है सत्संग टाइम पे अपलोड नहीं हो पाते, है ना? 3-4 दिन का टाइम भी लग जाता है। तो जैसा भी है आपके पास पहुँचते हैं, जितना गुरुजी मुझे वक़्त देते हैं इस सेवा के लिए, मैं अपना पूरा 100% देती हूँ और मैं इस कार्य को करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के चरणों में मैं अरदास रखती हूँ, आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो भी आंटी जी, अंकल जी इस सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुजी आप उनको और उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैंने कल बताया था कि कबूतर मेरे यहाँ स्टेयर्स पे आके बैठ गया था और वो बैठा रहा और वो हूँ भी कर रहा था। वो जैसे करते हैं कबूतर लोग वैसे नहीं, बाकायदा मुझसे पूछ रही भूख लगी है खाओगे, ऐसे कर रहा था। लेकिन वो सुबह वो गुरु जी के चरणों में हो गया। वो था सुबह जब उठे तो साथ में हमारे रहते हैं अंकल जी, उन्होंने उसको उठाया कि इसको नीचे छोड़ आता हूँ। फिर उसको एक भगवान जी का ही अपना उन्होंने मंत्र वो पढ़ा और वो एकदम उनके हाथों में प्राण खत्म कर दिए उसने। फिर उसको उन्होंने उसको दिया नीचे गार्ड को कि इसको जाके वहाँ मट्टी में वो कराओ। तो गुरु का पता नहीं क्या कष्ट था जो वो हमारा ले गया। संगत जी वो कोई कष्ट हमारा काट नहीं आया था। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बहुत बुरा कुछ बाहर मशान खड़ा किया हुआ है तुम्हारे लिए, तो गुरु जी ने खुद ही अपना कोई भेज दिया। ये देखो गुरु जी ने कष्ट काटा हमारा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपके चरण शरण में हैं। हम पूरी तरह सरेंडर किया हुआ है। मेरा बेटा, मेरे बच्चे, बिटिया, दामाद, उसकी बिटिया, सब हम आपके चरणों में हैं। अब आप जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे हम। गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सांस सांस से शुक्राना गुरुपा, सांस सांस से शुक्राना आपको। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे मेरे गुरु पिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना बाबा मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए। बाबा 2 दिन नहीं कर पाई, 3 और 4 तारीख को, 1-2 जनवरी को की थी और मैंने ये सोचा था कि अब पूरी साल मैं करूँगी और 3 और 4 जनवरी ही मैं नहीं कर पाई। आज 5 जनवरी सुबह 9:06 पे मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ सुमन आंटी के चैनल गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता पे। गुरुपा, ये साल शुरुआत होते ही आपने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कराए, उसके बाद सेकंड डे कड़े प्रसाद की भोग लगाकर पूजा कराकर खिलाया, उसके बाद आलू के पराठे खिलाए, फिर समोसे खिलाए। मतलब जितना आपने पिछली बार बोला हुआ था ये कर और मैं नहीं कर पा रही थी, वो हाथ पकड़ा कर आपने करा लिया। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल की तबीयत थोड़ी डाउन रही थी, फिर बालाजी के मंदिर में जाकर उनको झड़वाया और वहाँ पर पता नहीं क्यों कोई आए और उनसे मेडिसिन मांगी, उन्होंने दे दिया। क्या था नहीं था वो पता नहीं, बाबा आप ही जाने। बाबा, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। बच्चे के शरीर के दर्द को काटिए, भूलने की आदत को काटिए और पढ़ाई में दिल दिमाग मन लगाइए। अब उनकी एग्ज़ाम की डेट नज़दीक है, बच्चे में जो डार्कनेस आ गई है बॉडी में, उसको प्लीज़ गुरुपा ख़त्म कीजिए। प्यारी सी सुंदर सी बच्चियां हैं, ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी डार्क जो हो गई है वो ख़त्म कीजिए और उनको अच्छी बुद्धि ब्लेस कीजिए कि उनको पढ़ाई की मीनिंग पता हो, पढ़ाई में मन लगे। बच्चे उधर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे, सारी बात में अग्रेसिव, लड़ाई झगड़ा यही सब था बस। आप ख़त्म कीजिए बाबा। मैं बाहर भी रहूँ तो मैं घर के लिए निश्चिंत रहूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कल हस्बैंड अंकल चले गए अपने वर्क प्लेस में, बाबा अच्छी छुट्टियाँ दिलाइएगा, फिर हम लोग ऐसे अच्छे से भी रह पाए और इस बार की ब्लेसिंग आप दे रहे हैं गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आपने बोला है सारी बुरी नज़र कट गई है, अब तेरे घर पे कोई बुरी नज़र नहीं आएगी, अनंतम शुक्राना बाबा। तेरे बच्चों, तेरे पति, तेरे पे अब कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब कोई ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर कोई असर न करे और करने वाले भी ना कर पाए, उनका भी जब सामने हो या कुछ भी दिमाग काम ना करे कि उनको क्या करना है, हमारे पे नहीं करना है। हमारा माइंड जैसे ब्लॉक रहता है ना, याददाश्त खो जाती है ना, तो बस उनका भी वही कीजिए कि और मेरे घर जाना ना शुरू करवाइए गुरुपा। पैसे को ब्लेस कीजिए ताकि हम लोग वहाँ भी ध्यान दे पाए और यहाँ भी, क्योंकि पैसे ही बहुत मायने रखते हैं गुरुपा, जाने आने रहने और हर चीज़ के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरुजी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, जर्नी इसी जन्म में शुरू हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरुजी मुझे, मेरी पूरी संगत, सुमन आंटी, हम सबको खूब खूब ब्लेस करें। आज का मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे परसों मेरी एक 3 साल पहले मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड थी, जिससे मुझे 3 साल हो गए थे बात किए हुए थे। तो गुरुजी ने परसों उसके साथ मेरी बात करवाई और जब मुझे पता चला कि वो भी गुरुजी की संगत है तो संगत जी मुझे इतना मतलब अच्छा लगा। मैंने और उसने मिलकर इतनी गुरुजी की बातें की कि कैसे जुड़े हम, कैसे गुरुजी ने हम पर कृपा की और टाइम का पता ही चला, 1-2 घंटे हम बातें ही करते रहे। बीच में मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि थोड़ी बहुत निंदा चुगली भी हो गई जो नहीं करनी चाहिए थी, मैंने तो नहीं की, लेकिन उसने थोड़ी बहुत अपने घर की बात बताई, तो वो भी एक तरह की निंदा ही होती है। उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे वो बातें सुननी पड़ी, कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो अपने दिल की बात बोल रही थी तो मैं उसको बोल देती कि तू किसी के बारे में ऐसे मत बोल, क्योंकि वो बहुत अच्छी है और उसके साथ गलत हो रहा था। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे घर में मेरी भाई की लड़की आई हुई थी
और मेरी बेटी और मेरी भाई की लड़कियों में बहुत आर्गुमेंट शुरू हो गया और तीनों की आपस में बहुत फाइट शुरू हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ आप इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दो और सिर्फ़ 5 मिनट में ही तीनों एक-दूसरे के साथ हँसने बोलने लग पड़े, तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बड़ा शुक्राना। तीसरा सत्संग ये है कि हमारी घर की मेड अम, कल परसों बहुत लेट आई तो मेरी सासू माँ ने उसको 2-4 बातें सुना दी कि इतनी लेट क्यों आई है। तो वो मुँह बनाकर बिना पोछा लगाए ही चली गई, यानी कि नाराज़ होके चली गई। और सर्दियों के दिन है संगत जी और मेरे जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी जो फिंगर है वो मिक्सी में आ गई थी जिसके कारण मेरे से काम नहीं हो पा रहा है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ इस मेड को हमारे घर में वापस भेज दो, नहीं तो सर्दियों में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरी जो सासू माँ हैं वो भी एज्ड हैं, तो उनसे भी काम नहीं होता और मेरी जेठानी जो है वो मायके गई हुई है, तो सारा काम मेरी सास के ऊपर ही आ गया क्योंकि खाना तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन बर्तन भी नहीं कर पाती और सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जख्म अभी ताज़े हैं तो पट्टी को गीला नहीं करना होता। तो गुरुजी ने मेरी बिल्कुल सुन ली, उसी वक़्त सुन ली और कल वो मेड अपने आप ही आ गई, कोई उसने उस बारे में बात नहीं की, तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे तो सारा दिन काम कर के मेरा बुरा हाल था, सुबह से लेकर रात तक। तो मैं गुरुजी की स्वरूप के सामने एक दिन बहुत रोई और कहा कि गुरुजी क्या मेरी यही ज़िंदगी है सुबह से लेकर रात तक सिर्फ़ किचन में ही बीते? तो संगत जी आप मानोगे नहीं गुरुजी तो हर बात मानते हैं। वो हमारी सुनते भी हैं और मानते भी हैं। संगत जी मेरी जेठानी भी अपनी फैमिली के साथ चली गई है थोड़े दिन के लिए मायके अपने। इधर मेरी बेटी और जो गेस्ट आए थे वो भी चले गए। अब घर में सिर्फ हम 4 लोग ही बचे हैं। तो 4 लोगों का क्या क्या काम होता है। अब पूरा दिन मुझे रेस्ट मिल रही है उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शायद मेरी फिंगर में चोट देकर गुरुजी ने मुझे रेस्ट ही करवाना चाहते थे कि मेरी बेटी बहुत काम कर के थक गई है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तेरी बेटी के ऊपर संकट है तो ये सत्संग सुन। तो गुरुजी मेरे बेटी मेरी बेटी कहाँ है? वो तो आपकी नाती है, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना अब आपकी ही ज़िम्मेदारी है। मैं तो निश्चिंत हो गई हूँ क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं हमेशा और वे मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, मेरे पति की रक्षा कर रहे हैं, मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना सुबह क्या बताऊँ संगत जी, हमारे यहाँ पहले फ्रूट की बहुत कमी होती थी, लेकिन जब से मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी फ्रूट नहीं होता है, तो अब आप मानोगे कि मेरा फ्रिज 24 घंटे फ्रूट से भरा रहता है। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि कितना सुनते हैं हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, हर बात को बस आपके माइंड में आनी चाहिए बात, उसी वक़्त सुन लेते हैं। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा अंग संग रहना। मैंने जो अपनी दीदी के लिए अरदास लगाई है उसे पूरा करना। मेरी दीदी को एकदम से स्वस्थ और फिट कर देना। मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ और फिट कर देना और मेरे पति के बिजनेस को खूब खूब ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमना आंटी। ये मेरे सुबह का 11:10 पर सत्संग है। तो ये सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बोल रही हूँ। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमनांटी। मुझे टेलीपैथी द्वारा गुरु जी ने बताया कि मैं और बजरंग बली जी तुम्हारे घर आ रहे हैं। गुरु जी आपका कोटान कोट शुक्राना, बजरंग बली जी का भी कोटान कोट शुक्राना
ये घर आप लोगों का है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं और हमेशा मेरे यहाँ रह सकते हैं गुरुजी। गुरुजी ने फिर मुझे टेलीपैथी द्वारा सूचित किया कि अगर मैं तेरे घर आ गया तो तुम्हारे घर में कोई भी जगह नहीं बचेगी। तुम ये सोच लो। गुरुजी, जब दिल में जगह हो तो घर में अपने आप जगह बन जाती है गुरुजी। आप जानी जान हो कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और गुरुजी, आपने हमारे जीवन में खुशियाँ भरी, दुख दूर किए, बच्चों को आपने बोला कि आपने अपने संरक्षण में ले लिया है। इसके लिए गुरुजी आपका कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना, रोम रोम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपने ये भी कहा, तू अपने मुंडे की चिंता करती है, तू चिंता छੱਡ दे। अब तेरे बच्चे को कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, वो आगे ही बढ़ता जाएगा। देखो मैं तेरे परिवार को फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचाता हूँ। इसके लिए भी गुरुजी कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लखों बार शुक्राना गुरुजी। हमेशा आपका वेलकम है, आप जब भी आएँ गुरुजी, आपका घर है, हम आपके हैं। और गुरुजी, आपने ये भी बताया कि तेरी जितने दुख थे वो तेरे 2025 में सब दुख दूर हो गए। मैंने तेरे सब दुख कटवा दिए हैं। अब तुम्हें आगे अच्छा ही अच्छा तुम्हारे साथ होगा गुरुजी। इसके लिए भी कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, अब आप हमेशा मुझे बोलते हैं तू उदास रहती है, लेकिन गुरुजी मैं उदास नहीं रहती। अब तो मुझे आपके सत्संग सुनती रहती हूँ, या आपकी टेलीपैथी द्वारा जब कुछ मैसेज आती है उसको सुनती हूँ, और फिर सत्संग के लिए सोचती हूँ कि गुरुजी से मुझे क्या क्या कहना है, क्योंकि मैं बहुत भूल जाती हूँ गुरुजी। और गुरुजी, मेरे इस सत्संग में अगर कोई गलती हुई हो या मुझसे कोई शब्द गलत बोले गए हों तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, सुमना जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी, आपका जितना भी हम लोग शुक्राना करें वो कम है। आप जितनी खुशियाँ हमें देते हैं, जितना हमारा साथ देते हैं। तो गुरुजी, मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ आपके महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। आप लोगों से भी आप लोगों के लिए भी प्रार्थना है गुरु जी से। गुरु जी, आप संगत को भी ब्लेस कीजिएगा, सुमना जी को भी ब्लेस कीजिएगा। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, नए साल में नई नई खुशियाँ मिले, कोई भी दुखी ना रहे गुरु जी। जय गुरु जी। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। चरण स्पष्ट करते हैं। कुल देवी माँ काली के चरणों कोटि कोटि चरण स्पष्ट, पितृदेव के चरणों कोटि कोटि चरण स्पष्ट, ब्रह्मांड के देवी देवता के चरणों कोटि कोटि चरण स्पष्ट, महाकाल की दीवानी, गुरु जी की दीवानी, भोलेनाथ की दीवानी, राधा रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, आज आपके घर पे बेहद सत्संग अच्छा हुआ है और गुरु महाराज ने दर्शन भी दिए हैं, और उसके लिए लख लख बधाइयाँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नए साल पूर्णवासी का दिन गुरु सुमन आंटी के घर पे गुरु जी आए, बहुत मेहरबानियाँ गुरु जी महाराज का, खुशियाँ ही खुशियाँ, 7 रंग के किरणें फैले, खूब खुशियाँ हो, बहुत खुशियाँ दे गुरु महाराज, और सारी संगत को भी खुशियाँ दे। और रात का समय है मेरा ये शुक्राना सत्संग, अभी मैं गुरु जी के दर से वापस आ रही हूँ घूम के, और बहुत अच्छा रास्ता, बहुत प्यारे दर्शन हुए। मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, मैं प्यारे पावन मंत्रों का जाप कर लो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे दी, और सारी संगत मेरे गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर करती है, सत्संग में जाती हैं, दीप जलाती है, जोत जलाती है, अपने घर पे सत्संग करती है। गुरु महाराज आते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना पावन हमारे गुरु महाराज आए धरती पे, उस धरती को पावन करे। जो मिलने जुलने आते थे उनके रोग दुख सारे कष्ट दूर करके उनको जीवन दान बख्शते हैं, नौकरियां देते हैं, पैसों की दात बख्शते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे गुरु महाराज को क्या कहे, मेरे परम पिता परमेश्वर है, त्रिशक्ति भोलेनाथ डमरूधारी, त्रिनेत्रधारी, जिन्होंने जटाओं को विराजमान कर रखा है, गंगा माँ को जटाओं में, चंद्रमा को विराजमान कर रखा है शीतल के लिए। जब विष पिया था समुद्र का, तो चंद्रमा जब समुद्र से निकले तो इनको शीश पर जटाधारी मतलब धारण कर लिया, ताकि इनको शीतलता मिले, ठंडक मिले। और गंगा माता को भी ऐसी मारे धारण किया था। जब भागीरथ जी उतार रहे थे, जब इनको बोले कि गंगा को किसने लेगा, तब भोलेनाथ ने जटाओं में बिखेर के जटाओं में शामिल कर लिया था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शंकर सुमन आंटी,
आज मैं गुरुजी के दर गई थी, गुरुजी से मिलने। मैं कहती बाबा आज बुलाना, बाबा मुझे अपने बाहों में भर लेना, बाबा मुझे विश करना बाबा। आज पूर्णमासी है गुरुजी महाराज। आंटी मैं सो रही थी, सत्संग सुन रही थी। फिर मैंने दोपहर में सुमन आंटी को फ़ोन किया तो मैंने कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, भोग लगाया, गैस चूल्हा सब काम करके, सफाई करके अच्छी तरह गुरुजी का भजन कीर्तन चल रहे थे, शबद चल रहे थे, मंत्र जाप चल रहे थे और शंकर। और फिर मेरे अंकल आए, बोले जाना है गाँव। फिर इन्होंने नहा धो के बोले कि मैं चली जाऊँगी, मेरे को गुरुजी के जाना। फिर इन्होंने पैसे दिए, मैं गई। जय गुरु महाराज, इनकी रोजी रोटी में इतनी बरकत करना, बहुत बरकत करना बाबा। ये मुझे कभी गुरुजी के जाने के लिए मना नहीं करते। सतगुरु खुश रखना, इनको खूब सरकारी नौकरी देना, धन भर भर के खुशियाँ दे दो दोनों बहन भाइयों को। फिर सुमन आंटी, इनको क्या हुआ, फिर मैं चली गई, टेम्पो पकड़ा, टेम्पो सदर बाजार, सदर बाजार से एमजी रोड से हमने वहाँ मेट्रो पकड़ा। तो हम एक टेम्पो पकड़े थे जी मेट्रो के लिए। वहाँ पर हम दोनों माँ बेटी बैठे, खुला कराए, 100 का 500 का नहीं था तो 100 का खुला कराए। तो शंकर जी के अचानक से कोई अंधे से एक अंकल आते हैं और हाथ फैलाते मेरे आगे। फिर एक अंकल ने दिया, मैंने दिया 10 का सिक्का, मेरे को खुला है। और फिर मेरे को दिए तो अभी कहीं थे ही नहीं, अचानक कहाँ से आ गए। मैं कन्फ्यूज हो गई, मैंने कही गुरुजी महाराज, मैं शुक्राना किया गुरुजी का और धन्यवाद बोल के टेम्पो चल पड़ा, हम चल पड़े। वहाँ मेट्रो में गए तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आपको फूल तो चढ़ाया ही नहीं आज, और आपको फूल चढ़ाना था। देखो कितना पावन दिन था, साल बीता 31 मई समाधि दिवस के दिन, ये 31 जो बीत गया, उस दिन कितना रस था, उस दिन एकादशी थी। फिर 1 तारीख को पूनम वो है थी प्रदोष, और आज 3 तारीख को देख लो गुरु वही पूर्णमासी है। कितना प्यारा शुक्राना शुक्राना। और सुमन आंटी में गई और मैंने बाबा कितने प्यारे, मैंने कहा कि गुरुजी महाराज आ तो रही मंत्र जाप है ना, जब मैं बैठी दरबार में आपके जब हो। जैसे मैं टेम्पो से उतरी, आगे 2 कदम बढ़ी तो मेरे को मंत्र जाप की आवाज़ आई, मेरे को 7 बज गए। फिर मैंने फटाफट चप्पल जूतों की सेवा माँ बेटियों ने किया, करते हुए गए और मंत्र जाप करते हुए अंदर घुसे और अंदर जाके बैठे, चाय प्रसाद भी अंदर पिया हॉल में, और गुरुजी के आगे बैठ के मंत्र जाप किया, बातें करी। फिर भी मेरे अश्विन की धारा खुशी से निकल रहे थे कि गुरुजी महाराज मैं भी थोड़ी देर पहले कहाँ थी घर पे। और जब भी मैं शाम को आरती करती हूँ तो कहती गुरुजी का मंदिर का ध्यान करके करती हूँ, सुबह भी शाम को भी। अब बाबा ने मुझे अच्छी तरह दर्शन दिया। बाबा से हंस हंस के बातें करी, शुक्राना किया। लंगर प्रसाद पता है किसके साथ खाई? 2 कन्याओं के साथ, गुरुजी महाराज थे अपनी बेटियों के साथ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं धन्य हो गई। आज मेरे साथ मेरी माताएं बैठ के भोजन कर रही थी। मंदिर में कब का जाने कौन कब आ जाए कोई पता ही नहीं। तो दोनों सामने बैठी थी माताएं और अंकल बैठे थे। तो शंकर जैन जी, फिर एक अंकल आते हैं, कहते हैं कि आप इधर चले जाओ। तो वो आती हैं और मेरे बगल में एक माँ बैठ जाती है और एक गुरुजी महाराज की तरह थे। उन्होंने रोटी पे चटनी और कड़ा प्रसाद लेके खाया, जैसे गुरुजी खाते थे वैसे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर उन दोनों कन्याओं के मैंने पैर छुए, इसके लिए भी लाख लाख बार शुक्राना। फिर जब हम लाइन में लगे थे, एक छोटी सी कन्या जा रही थी, उसको गोदी में उठाया, मैंने प्यार किया, उनके पैर छुए और थोड़ी कुछ दूर ले गई, मंत्र जाप किया, मतलब सेवा दी, थोड़ी सी दी गुरुजी ने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत प्यारा दर्शन हुआ बाबा के, बहुत प्यारा। आज जब मैं लाइन में लगी थी, गुरुजी के झूले से थोड़ा सा आगे निकले तो वहीं से ब्राउन कलर के बंदर आए, ब्लैक कलर वाला मुंह, और मेरे आगे से निकल गए। मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझे बंदरों के रूप में शनिवार और मंगलवार को दर्शन देते हो, आज मंदिर में दर्शन दे रहे हो। ओ वाह गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं फूले नहीं समाये। मैंने कहा बाबा आज मुझे शनिवार को 5-5 बंदरों के दर्शन देते हो, घर पे 2-2 की 3-3 की ब्लेसिंग आज मेरे आगे से निकल के जा रही। मैं आगे हो गई, पीछे से गई। शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना। हमेशा बिल्ली के रूप में दर्शन देते तो आज बालाजी के रूप में दर्शन दिया बाबा, उसके लिए लख लख बार बधाइयाँ बाबा। शुक्राना शुक्राना थैंक यू सतगुरु, थैंक यू। सुमन आंटी बहुत प्यारे दर्शन में सही सलामत हम आ गए। अपनी दुकान पे आके टेम्पो से उतर के अपनी गाड़ी अंकल हमारे को लेने आ गए और हम सीधे घर आए। फिर रोटी बनाई, सब्जी थी गर्म करी, बच्चे खाए, अंकल खाए, खा के सो गए। और मैं बाबा ने कहा कि बेटा शुक्राना करके सोना। और बाबा को मैंने घर आके चांद के दर्शन किए, गुरुजी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए, गुड़ चढ़ाए, जोत जलाई, पानी का लोटा भरा। शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना। और जब मैं जा रही थी तो गुरुजी ने कहा था, बालाजी के नीम करौली और बाबा को मैसेज आया कि बेटा आज के दिन हनुमान जी के नाम का एक दीपक जलाना और बैठना, हनुमान चालीसा करना, 11 बार मंत्र जाप करके बस। फिर मैंने करके गई थी, बाहर भी जोत जलाई थी और गुरुजी के आगे भी जोत जला के फिर मैं अपने मंदिर के लिए दर्शन हुई थी। ये सब मेरे गुरु पिता करवाते, इसके लिए लख लख बार बधाइयाँ, 100 बार बधाइयाँ और शुक्राना। कब जाने कैसे काम हो जाता कोई पता ही नहीं चलता है। हमारे पास पैसे भी नहीं रहते और पता नहीं कैसे काम हो जाते, राशन पानी बिजली का हर चीज़। बाबा कहते टेंशन मत लिया कर। कभी बच्चियाँ की टेंशन करती, कभी अंकल की, कभी बच्चों की, तो मस्त रहकर उसका हाथ मैंने पकड़ रखा है। मैं बाबा को कही, बाबा मेरे बेटे के साथ अपने दरबार पे बुला लो। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। बहुत प्यारा दर था, बहुत कैसे दरबार बुलाया, शुक्र करा मैं गुरुजी थोड़ा शुक्र करा, चरना बिच लाए शुक्र करा, लंगर प्रसाद खिलाया शुक्र करा, कड़ा प्रसाद चखाया शुक्र करा, चाय प्रसाद चखाया शुक्र करा मैं गुरुजी थोड़ा शुक्र करा, अपना बनाया शुक्र करा, मुट्ठी भर संगत में चुना शुक्र करा,
शुक्र करा मेरे मालिका तेरा शुक्र करा, लखा बार शुक्र करा, करोड़ों बार शुक्र करा, अरबों बार शुक्र करा। आसमान जितना शुक्राना, जमीन जितना शुक्राना, धरती पताल गगन जल थव नव वायु की तरफ से शुक्राना 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 बाबा। स्वर जितना शुक्राना, अंबर जितना शुक्राना, जितने हमारे शरीर में रोंगटे इतना शुक्राना, जितने हमारे शरीर में बाल उतना शुक्राना है। शुक्राना मेरे सतगुरु, हमें निरोगी काया बख्शी उसका शुक्राना, हमें आंखें दी उसका शुक्राना, हाथ पैर सलामत उसका शुक्राना बाबा। हर पल हर घड़ी आपको याद करते उसका शुक्राना। शिव पुराण पढ़ाते हो, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, उसके लिए शुक्राना बाबा। हे सतगुरु कृपा करना, सब पे रहम करना मेरे सतगुरु। जो बाहर ठंड में कुठर रहे बाबा, बिन बोले जानवरों की भी रक्षा करना सतगुरु प्लीज बाबा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे सतगुरु, सब पे रहम करिए मेरे बाबा सतगुरु। ठंड का मौसम है बाबा, सबकी रक्षा करना बाबा, कोई भूखा ना सोए सतगुरु, सब पे रहम करना। मैं अपने सत्संग को ही विराम करती हूँ। गुरु जी का सत्संग तो बहुत है, कभी खत्म नहीं होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। सुमन आंटी, आप मेरा सत्संग कर, वो तो मुझे पता कर दोगे, और आपको खूब ढेरों गुरु जी महाराज की खूब ब्लेसिंग मिले। और अब मैं आपके घर पे भी सत्संग में आऊंगी, जब गुरु जी महाराज चाहेंगे, जब। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं आपसे मिलूंगी किसी दिन। आपके मुझे सत्संग बहुत लंबे तो होते हैं, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं, और बहुत अच्छे सत्संग लगते हैं सुनने में। एक सत्संग और सुमन आंटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लख खुशियाँ दे बादशाह, तेरा शुक्र है करा। शुक्राना। आपके भजन जो मैं फेसबुक पे देखती हूँ, जो गीत गाते गुरु जी के लिए, भजन बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। आपको खूब ऊंचाई की शिखर पहुंचाए गुरु जी महाराज। हेल्थ ब्लेस, पैसों की दास बख्शे गुरु जी महाराज, खुश रखे, लंबी आयु का वरदान दे, खूब चंगी कुड़ी आवे पंजाबन, गुरु जी की संत करता है। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। सुमन आंटी, आपको खूब सारी शुभकामनाएं नए साल में, और ढेरों खुशियां देंगे गुरु जी महाराज, ढेरों ब्लेसिंग देंगे आपको। शुक्राना। पूरी संगत को गुड नाइट, और सुमन आंटी आपको भी गुड नाइट, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं प्यारी आवाज में। और सारी संगत को गुड नाइट, राम राम जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज फौजियों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए फौजी भाइयों को जय गुरु जी, और राधा रानी की तरफ से गुड नाइट, राम राम जी। और सभी टीचरों को जय गुरु जी, गुड नाइट, राम राम जी। सभी डॉक्टर साहब को जय गुरु जी, गुड नाइट, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महाकाल की दीवानी, भोलेनाथ की दीवानी, राधा रानी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बारे, सबका वाला सतगुरु, सबका वाला वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। एक ओमकार सतनाम वाहिगुरु, जो बोले सो निहाल सत श्रीअकाल। शुक्राना 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 शुक्राना। कोई गलती हो तो गुरु महाराज क्षमा करना, और सारी संगत से भी माफी मांगती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला पर सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी हो, वो हमेशा इसी तरह से बहुत प्रेम भाव से हम सभी संगतों के सत्संग को आपके श्री चरणों तक पहुँचाती है। इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सुमन जी ने हम सभी संगत के कल्याण के लिए जो है श्रद्धा भला सत्संग भी करवाया है, और हर महीने कराती है। और इस जो हमें उसको देखा तो हमें उन्होंने वीडियो भेजी, हम सभी ने देखी, तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई, और हमें लगा कि हम सत्संग में साक्षात पहुंच गए हैं। तो बहुत प्यारा सत्संग उन्होंने कराया, इसके लिए भी सुमन जी का बहुत बहुत शुक्राना है। कृपा सबके भले के लिए किया काम तो हमेशा ही बहुत ब्लेस्ड होता है। तो सबका भला चाहने वाले का तो भला गुरुपा खुद ही कर देते हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है ऐसे चैनल से जुड़ाने के लिए, और सुमन जी पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना। इसके साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, कि आपने वो दिन लाया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, कि मैं भी मतलब बरसों से तो हमें नहीं, मतलब ये था पता नहीं कब आपने हमें जोड़ा होगा, लेकिन अभी हमें 2 साल से मैं ये सोची थी मैं कब आप हम अपने घर में भी सत्संग कराएँ, और आप जो है हमारे अपने घर में साक्षात रूप से विराजमान तो हैं, लेकिन आप संगत के साथ जब दोबारा आते हैं सत्संग में, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही खुशी होती है। तो आपने वो दिन लाया, इसके लिए गुरुपाप का बहुत बहुत शुक्राना है। आप सैटरडे 10 तारीख को जो है आप संगत के साथ 4 से 6 सत्संग होगा आपके घर में, और आप संगत के साथ आएंगे, और हम भी सभी संगत को ब्लेस करेंगे, और सर्वथा भला जो है हमारी जो फैमिली है उसको भी ब्लेस करें, और सबकी रक्षा करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और सबको इस सत्संग का की ब्लेसिंग सब संगत को, हमारे संगत परिवार को मिले। इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत आपको जो है हमारी प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। तो गुरुपा जो है वो संगत की सत्संग की लिस्ट वगैरह चली गई है, सभी बहुत सारी संगतों ने आने का जो है वो
मतलब लिस्ट में नाम डाला है और जो है कैपेसिटी भी होती है, तो हम सभी बस मैं चाहती हूँ जो भी ना संगत का नाम है बस वो किसी तरह से आ पाएँ मत, और हमारे जो आपके घर है इसमें इतनी जगह हो पाए कि सभी लोग आ सकें। सभी लोग जो भी संगत ने नाम डाला है वो कंफर्टेबली आ सकें। इसके लिए भी कृपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आप जो चाहते हैं वो करके रहते हैं, तो इसके लिए आपके श्री चरणों में बहुत 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 नमन करते हैं कृपा। और कृपा आप की महिमा का बखान तो हम क्या ही करें, जितना भी करें उतना ही कम है। कृपा ने हमें जो है 2023 दिसंबर 27 से अपने से जोड़ा था, उस समय हमें कृपा की महिमा का पता चला और इस तरह से कृपा ने हमें अपना संगत बनाया। जो कि एक हेल्पर के थ्रू, और वो हम बस 1 आध महीने ही हमारे रही और फिर उसके बाद वो अपने सिस्टर के पास ही चली गई, वहीं पे रहने लगी। तो अभी मैं उसका आंटी का भी शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने हमें अपने मतलब आपका से अवगत कराया और हमें पता चला कि हमें जो है सदाशिव हमारा साक्षात हमें अपने अपने संगत चुना है उन्होंने। तो गुरुपास का बहुत बहुत शुक्राना है। और जिस दिन से गुरुपा ने हमें अपने से जोड़ा उसी दिन से गुरुपा ने हमें बहुत मेहर करी। उससे पहले जो भी मेहर होती थी हम सोचते थे कि पता नहीं कौन सी शक्ति है या माता की शक्ति है या प्रभु की शक्ति है जिससे हमें हमें संकट से बचाया है। मुझे तो बचपन से गुरु माँ ने बहुत ब्लेस किया और बहुत ही संकटों से बचाया है। जब मैं 5 साल की थी तो भी मैं बहुत 4-5 साल की रही होंगी, मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी। मैं पानी कैसे भरने के लिए जाते हैं, तो छोटा-सा वहाँ पर घर के पास एक जगह थी, वहाँ पर मैं पानी भरने जाती थी। हम उस समय रहते थे, तो हम मैं भी मुझे भी शौक लगा मैं भी पानी लेके आऊँगी, छोटी-सी थी और मैंने पानी वाले नल के पास में गई जहाँ पर एक मेन पानी था, तो वहाँ से पानी भरते थे। तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना स्लिपरी था और मैं जैसे ही मैं पानी लेने के लिए वहाँ पर गई, मैंने पैर रखा, मैं बहुत ज़ोर से फिसली और सर के बिल और मुँह के बल गिरी, जिससे कि मेरा होंठ भी कट गया और पीछे सर में बहुत ज़ोर से चोट लगी, जिससे कि मेरे सर में बहुत खून ही खून बहने लगा और मेरे सारे कपड़े खून से लथपथ हो गए। इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने देखा होंठ कट चुका है, तो उन्होंने उसमें स्टिचेज़ लगाए और उन्होंने कहा तुम्हारा बच्चा तो बच गई है, अदरवाइज़ इस तरह से गिरने से तो इसका बचना नामुमकिन था। इतने बड़े मतलब छोटे से बच्चे का और इतने मतलब सीमेंटेड जगह पर इतनी ज़ोर से गिरने से तो इसे भगवान ने बचा लिया, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो उसके बाद मेरा वो होंठ कटा और वो थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया और काफ़ी टाइम तक वो होंठ ऐसा ही मतलब ठीक तो हो गया लेकिन ऐसा ही रहा। उसके बाद धीरे-धीरे वो जैसे एज होती है तो वो थोड़ा-थोड़ा बड़े होते हैं तो वो थोड़ा-सा शेप में आने लगा और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि वो होंठ कटा था। बाद में धीरे-धीरे कम हो गया। तो इसलिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह से संकट से हमें बचाया और हम अगर उस दिन चोट लगने से मैं कुछ भी हो सकता था और गुरुपा ने उसको छोटे में ही काट दिया और मेरे को जीवन प्रदान किया। इस तरह से कई बार उन्होंने जीवन दिया, छोटे से लेके बचपन से लेके और बड़े तक। इवन 6 मंथ की थी तब भी मैंने बताया था बहुत सारा चिकन पॉक्स हुआ था, उससे उन्होंने रक्षा की। और जो हाथ-पैरों में भी जो मैंने बताया था मस्से हुए थे, उससे भी उन्होंने रक्षा की। इस तरह से गुरुपा ने बहुत संकटों से बचाया है। इसके लिए गुरुपा का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। उसके बाद बड़े होने के बाद जब भी मेरी शादी हुई उसके बाद तो गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया। बहुत बार जो है एक्सीडेंट होते-होते बचा। जिस समय हो 1-2 बार हुआ तो उसमें भी गुरुपा ने उसे छोटे में ही काट दिया और फिर वो और इस तरह से रक्षा की। इस तरह से गुरुपा ने हमारे सभी परिवार को हर संकटों से बचाकर एक जीवन प्रदान किया है। मेरी मम्मा को, मेरी सिस्टर को और हमें भी। आज गुरुपा ने मेरी सिस्टर की बेटी जो है जिसको कि आँख में उसको एक तरह का अल्सर हुआ जो कॉर्निया के अंदर, जो कि उसको बहुत तकलीफ़ दे रहा था। उसी वक़्त मेरी मम्मा की भी चोट लगी और उनको भी उस बैल ने मारा और उनके फ्रैक्चर हुआ था। मेरी सिस्टर तो ऐसी जगह पर थी कि दोनों उसकी मम्मा मतलब हमारी माँ और उसकी बेटी दोनों ही बहुत बुरी कंडीशन में थे और उस वक़्त गुरुपा से मैंने बहुत अरदास की कि गुरुपा उनको जीवन दीजिए, ठीक कीजिए। उसकी बेटी मेरी बहन की बेटी गुरुपा को नहीं मानती, लेकिन वो भी नहीं मानती, लेकिन वो बहुत हेल्पिंग करती है, बहुत हेल्प नेचर है उसका, बहुत सारे लोगों की उसने मदद करती है वो। तो गुरुपा उसको जीवन बख्शे। उसकी आँख जैसे मामला है तो गुरुपा ने उसकी आँख में जब वो दिखाया तो बहुत बार उसे दिखाया, पता नहीं चला था क्या प्रॉब्लम है। बाद में पता चला कि कौन-सा बैक्टीरिया उसकी आँख के अंदर गया था जो कि बहुत डेंजर था। डॉक्टर ने कहा कि ये बैक्टीरिया केवल संसार में 2-4 लोगों के ही गया होगा और ये जानलेवा बहुत ही मतलब डेंजर था। तो गुरुपा ने उसका पता चला तो गुरुपा ने मेडिसिन बनवाई और डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन बनेगी जो लैब में और फिर वो मेडिसिन से वो उसकी आँख में डालते हैं तो उसके बाद उसकी आँख में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और अब उसको पहले से काफ़ी बेटर है और
उसके दर्द तो कम हो गया है बिल्कुल, और थोड़ा जलन होती है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी डॉक्टर ने कहा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, की बेटी को जीवन देने के लिए, उसकी आँख की रक्षा करने के लिए शुक्राना, हम सभी संग परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, और अपने सत्संग करवाने जो आप तैयारी करा रहे हैं और वो सत्संग अच्छे से होए, सबका भला होए, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो सुमन जी, संगत जी और गुरु जी, मुझे क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, सर्वत का भला करना, और मैं कृपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, सबका भला करना कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरुपा का दिव्य महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे तरफ से और गुरुपा के पूरे परिवार की तरफ से। आज क्या हुआ संगत जी कि सुबह से ही गुरुपा के दामाद का ये मन बहुत चिड़चिड़ा था। वो बात-बात पे मेरे से झगड़ा कर रहे थे, और उसके बाद जब हम किचन में आज रोटी बनाने लगे तो सत्संग खोले, उस टाइम हम ज़्यादा सुनते हैं। तो सबसे पहले जो आया वो ये था कि तेरे घर से सारी नेगेटिविटी को और काले जादू को और जो भी किया कराया सबको आज खत्म कर दूँगा, ये सत्संग सुन। तो वो सत्संग हम सुने संगत जी, पूरा सुने, और उसमें एक संगत जी बोल रही थी सत्संग के अंदर कि अगर ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर कुछ है जो मतलब बेवजह हो रहा है, झगड़ा, क्लेश ये सब हो रहा है, तो ऐसा उपाय करना चाहिए कि जैसे आप ग्लास में पानी लीजिए और गुरुपा का 7 बार मंत्र बोलिए, गुरुपा का मंत्र, और वो पानी उसी के नाम से, जिस पर आपको लग रहा है उसके नाम से 7 घूँट में पी लीजिए, तो उस पर ही असर करेगा जिसके लिए आप पी रहे हैं। तो ये सत्संग हम सुने संगत जी, और उसमें एक और सत्संग था, एक दिन और सुने थे, दूसरा है ये कि उसमें एक संगत जी बोल रही थी कि काली चिड़िया के रूप में गुरुपा उनको दर्शन देते हैं। तो आज जब हम ये सुन रहे थे तो उसी समय एक काली कोयल थी कि क्या थी पता नहीं, हम नहीं पहचान पाए। लेकिन उनको हम देखे कि वो बहुत घना पौधा था, वो पुटूस का था जो बहुत घना हो जाता है। किनारे साइड में, रोड के किनारे साइड में किचन की खिड़की से वो दिखता है संगत जी। तो उसमें वो अंदर घुस गई थी, मतलब कि पौधों के अंदर, बहुत घना पौधा था उसके अंदर। तो हम बार-बार सोच रहे थे गुरुपा अगर ये आप हैं तो हमको इधर आके दर्शन दीजिए, मतलब इधर आ जाइए, इस तरफ बालकनी की तरफ आ जाइए और अंदर मत घुसिए कि आपको चोट लगेगा, कुछ मतलब कि चोट वो लग सकता है पौधों से, या पौधा में कुछ भी है तो उससे। और वो बहुत देर तक वहाँ पर थी, काली टाइप की जो चिड़िया थी, कोयल जैसी। तो सेम उसी टाइम एक और सत्संग आ गया संगत जी फ़ोन पर कि तू बार-बार एक ही चीज़ क्यों बोलती है, मैं कितनी बार तुझे होने का प्रमाण दूँ? इस तरह से आ गया संगत जी। तो हम बहुत हँसे। तो और क्या बोले, गुरुपा तो एक-एक सेकंड का हम लोग का खबर रखते हैं संगत जी, एक-एक सेकंड का जो हम लोग मन में भी सोचते हैं, वो भी गुरुपा समझ लेते हैं तुरंत और उसका सत्संग भेज देते हैं। तो इसके लिए गुरुपा कि आप हर पल हम लोग सबके साथ हैं। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो आप सत्संग सुनाकर घर में से जो भी किया कराया या काला जादू या कुछ भी है, उसको आप खत्म किए गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी। और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा प्यारी साथ संगत जी जो सुन रही हैं उन पर और उनकी पूरी फैमिली पर कृपा करिएगा भगवान, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा, बहुत ब्लेस करिएगा, बहुत 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 ब्लेस करिएगा। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी।
सुमन आंटी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा का कि गुरुपा ने आज मुझे बहुत अच्छे से मेरे मामा के घर पे बहुत एंजॉय कराया। मैं बहुत दिनों से बहुत स्ट्रेस में थी, तो गुरुपा ने बोला था तुझे मैं एक यात्रा ब्लेस करूँगा, तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे मेरे मामा के घर पे एक दिन रहने का मौका दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड अंकल कभी मुझे नहीं जाने देते, ज़्यादा करके मैं कहीं नहीं जाती, लेकिन मुझे मौका मिला जाने का और मैं वहाँ पे एक दिन रह पाई। मैं अपने मायके वालों को बहुत मिस करती थी। आज बहुत सालों के बाद मैं मेरे मायके में रही, उसके लिए अनंतम अनंतम गुरुपा का शुक्राना है। ये चमत्कार गुरुपा ने ही किया और बहुत अच्छे से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है। गुरुपा ने इतने साक्षात दर्शन दिए मुझे ओम के। बादलों में मेरा ध्यान गया चंद्रमा के सूर्य जहाँ पे कार्य चालू था गंगा घाट के ऊपर, तो मेरा आसमान में ध्यान गया, तो उधर बादलों में ओम बना। शुक्राना गुरुपा, ये चमत्कार आपने किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा बार बार मुझे बोल रहे थे मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा, तो गुरुपा ने मुझे बादलों में ओम के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख धन धन कुटुम कोट शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता बला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता बला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता बला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। और गुरुपा का हर बार मुझे मैसेज आता है कि मान क्रिया करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं रुक रहे, लेकिन उनको मैं सबक सिखाऊंगा, तो सबको माफ़ कर दे। तो गुरुपा मैंने तो सबको माफ़ कर दिया। और गुरुपा मेरे पितरों के लिए भी आप मुझे बार बार तेरे पितरों, एक में एक मैसेज आता है कि तेरे पितरों तेरे से खुश है, और दूसरे में मैसेज आता है कि तेरे पितरों तेरे से नाराज़ है। तो गुरुपा अगर मेरे पितरों के पास मैं माफ़ी मांग रही हूँ, अगर मेरे से कोई भी गलती कोई भी गलती हुई हो, मेरी कुलदेवी के पास भी माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से कोई भी गलती हुई हो, तो गुरुपा मैं तहे दिल से हर किसी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, हर किसी से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और मुझे हर तरह से कवच बन के हमारी रक्षा करना, हमें ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। ये मेरा रविवार का शुक्राना है। उम, पापा के साथ तो मैं बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। हाँ, 2024 जून से उनसे जुड़ी हूँ। उसके बाद से पापा के साथ चल रही हूँ। अभी तक उनके साथ ही जर्नी कर रही हूँ, हाथ पकड़ के। वो हमें हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, अंग-संग रहते हैं। मुझे बहुत सँभाले है उन्होंने, हर टाइम सँभालते हैं, अभी भी। मतलब बाप बेटी को जैसे सँभालते हैं, वैसे मेरे को सँभाले हैं वो। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लाखों बार, कोटि बार शुक्राना पापा। आज आज का दिन ठीक ही था। थोड़ा काम थोड़ा स्लो जा रहा है मतलब दुकान का। पता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दिवाली के 1 दिन पहले हमने शुरू किए थे। पहले भी कपड़ों का काम बहुत पहले से कर रही हूँ, मतलब 4-5 साल से कर रही हूँ, लेकिन दुकान जो अभी जहाँ लगाया है वो अभी दिवाली के 1 दिन पहले से लगाए हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, हो जाएगा, मुझे पता है धीरे-धीरे हो जाएगा। तो आज अचानक कुछ सुन रही थी माँ काली, हमारी माँ आदिशक्ति, उनके बारे में कुछ सुन रही थी, फिर मन में अचानक वो हुआ कि आज मन कर रहा था बहुत माँ से मिलने के लिए। तो मैंने मम्मी से बात की, मैंने कहा मम्मी आप थोड़ा टाइम सँभाल लो, मैं थोड़ा मन कर रहा है मंदिर जाने के लिए। काली मंदिर जाने के लिए मुझे जाना है। शायद माँ मुझे बुला रही थी। तो मैं चली गई। तो मैं हमारे दुकान के वहाँ से थोड़ा काफ़ी दूर है, तो मैंने सोचा पैदल ही चली जाती हूँ, क्योंकि एक तो ठंड है, चाहे कुछ भी लूँ उसमें ठंड लगेगा। पैदल जाने से थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और थोड़ा गरम भी हो जाएगा शरीर चलते-जाते। तो चलते-चलते जा रही थी, अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिनों बाद मैं गई, मंदिर गई। तो जब मैं गई तब दरवाज़ा बंद था, तो मैं एक साथ में कॉपी भी लेके गई थी। मैं कुछ लिखती हूँ, अपने बारे में कुछ लिखना शुरू किया है मैंने, तो थोड़ा-थोड़ा करके लिख रही हूँ। तो जब देखा बंद है, एक बार प्रणाम किया, एक बार सोचा कि
चली जाऊँ। फिर क्या मन हुआ कि मैं वहीं चेयर लगे हुए थे बाहर गार्डन में, तो मैं वहीं सामने एकदम वहाँ बैठ के मैंने कहा जब थोड़ा टाइम यहाँ बैठ के मैं लिख लूँ, तो मैं लिखना स्टार्ट किया। तो लिख रही थी, लिखते-लिखते अचानक कोई बोल रहे थे कि हाँ, दरवाज़ा खुल गया, तो मैंने देखा हाँ, दरवाज़ा खुल गया। मैंने कहा चलो मतलब ज़्यादा टाइम 2 5-10 मिनट ही हुए थे मैं बैठी थी, लिख रही थी बैठ के। तो तभी जाके दरवाज़ा खुला। मैंने कहा ठीक है चलो जब खुल ही गए हैं, थोड़ा मन वो हो रहा था कि जब गई दरवाज़ा बंद था, माँ का दर्शन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं चलो फिर थोड़ा टाइम बैठ के मैं वो करने के बाद जब खुल गया फिर माँ का दर्शन किए। शायद माँ चाहती थी कि मैं उनका दर्शन करके फिर जाऊँ यहाँ से। तो मैं जब गई मुझे देख के इतना अच्छा लगा। हमारी मंदिर जो यहाँ है बहुत सुंदर है और बहुत मान्यता है इनका माँ का। मैंने कहा माँ मैं आ गई, आपकी बेटी आ गई। हम तो सब उन्हीं के बेटा-बेटी हैं, तो है तो वो हमारी माँ। मैंने कहा माँ आपकी बेटी आ गई। तो मैं खड़ी थी वहाँ कुछ टाइम में फिर उसके बाद दोनों साइड में एक साइड शिव जी की है और एक साइड राधा कृष्ण जी की है। सबका दर्शन करके फिर मैं वापस आने लगी। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी कोई आया तो नहीं? मम्मी ने बोला हाँ, कोई आए हैं, तो मैं दिखा रही हूँ। मैंने कहा आप कर पा रहे हो? तो कह रहे हैं हाँ, कर रही हूँ क्योंकि मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मम्मी जल्दी-जल्दी नहीं कर पाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप देखो मैं आ रही हूँ। पता नहीं मैं कितनी जल्दी में पहुँच भी गई। मतलब आने के टाइम मुझे लग रहा था कि बहुत पैर भारी हो रहे थे। मतलब टाइम लग रहा है बहुत टाइम है मतलब दूर है। लेकिन जाते टाइम मैंने जैसे लगा कि कैसे फट से मैं एकदम पहुँच गई मैं वहाँ। हुँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज वहाँ बैठ के थोड़ा टाइम। ज़्यादा टाइम मैं नहीं बैठी क्योंकि दुकान के लिए मुझे वो हो रहा था कि मम्मी अकेले नहीं हैंडल कर पाएगी तो मुझे जल्दी जाना है। लेकिन आज माँ का दर्शन करके मेरा मन इतना अच्छा हो गया और मैंने कहा मैं लास्ट गई थी हमारे यहाँ काली पूजा में गई थी, फिर उसके बाद आज गई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वही अभी मैं वही सोचती हूँ जब मेरा मन बहुत बेचैन होता है, तब मैं आज भी मेरा मन बेचैन था। तब इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज जाऊँ। आज जैसे ही वहाँ गई, वहाँ से आने के बाद मेरा थोड़ा शांत हो गया मन। तो वही अभी वही सोच रही हूँ कि जब भी मेरा ऐसा कुछ होगा तो मैं चली जाऊँगी मंदिर जाके। वहाँ जाके ना इतना सुकून मिलता है, अगर आप बैठोगे तो पूरा मन खाली करके बैठ जाओ, आपका मन एकदम शांत, सब कुछ नहीं सोचना है, आगे-पीछे क्या इधर-उधर क्या हो रहा है, बस सिर्फ़ उनके साथ बैठो, उनका ध्यान करो, उनसे बातें करो, बस मन एकदम प्रसन्न बोलते हैं ना, प्रसन्न हो जाएगा। तो ये था आज का मेरा ये शुक्राना। आप ही मैं सबको यही बोलूँगी जब आपका मन बहुत दुखी हो या बहुत सवाल हो, सब कुछ हो, सिर्फ़ उनके सामने जाके बैठ जाओ, बस उनसे ही बातें करो, सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ आज हुआ है मेरे। उसके बाद आके मैं अपने मम्मी के साथ बैठी थी, फिर कुछ कस्टमर्स आए, उनको दिखा रही थी, वैसे करके आज दिन निकल गया, अच्छा था दिन। दिन हर दिन ही अच्छा होता है, उसे बनाने, बिगाड़ने में वो हमारा हाथ होता है। हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, वही। जो भी है सबको ग्रैटिट्यूड, सबको धन्यवाद, सबको शुक्राना, चाहे डिवाइन हो, यूनिवर्स हो, चाहे भगवान जी हो, चाहे गुरुपा हो, चाहे जो भी हो, सबको बहुत-बहुत शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू कि आज आप लोगों की वज़ह से मैं आज यहाँ हूँ, सच्ची में। मतलब सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग कभी नहीं छोड़ रही। आप हमारे हाथ एकदम मजबूती से पकड़ के रखते हो क्योंकि हम और साथ में हमारे जो पूर्वज हैं, उसके लिए मैं सॉरी बहुत-बहुत हमारे जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, उनका भी बहुत बड़ा मतलब काम है, वो भी हमें हमारे साथ रहते हैं, अंग-संग रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एंजल्स सबको बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, शुक्राना। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अंग-संग रहिए, हमें मार्गदर्शन कराइए और हमें इतना दाद बख्शिए कि सब कुछ कर सकें दूसरों के लिए और मेरे को चेंज करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। पापा आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिएगा। माँ, हमारी माँ आदिशक्ति
वो सब है, माँ दुर्गा, माँ काली, जो सभी हम माँ हैं। सबको मेरा प्रणाम और बहुत-बहुत शुकराना। इसी के साथ और एक चीज़, हमारी पूरी जो संगत परिवार है, सबको बहुत ब्लेस कीजिए और हेल्थ ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिए। आज सुमन आंटी का एक सत्संग मैंने सुना, उन्होंने कल किया था पूर्णिमा का, तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं देख रही थी आज, सुन भी रही थी। तो बहुत शुक्राना सुमन आंटी, बहुत अच्छा हुआ आपका जो आपने किया है, ये कल का जो पूर्णिमा का जो था, बहुत अच्छा हुआ है। आपको बहुत सुंदर सजाए हुए थे आपने, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मतलब गुरुपा को बहुत शुक्राना और इसी के साथ मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा और लख लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, हर दिन दा शुक्राना, हर समय दा शुक्राना, 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 शुक्राना पापा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा 3 जनवरी 2026 का सत्संग है, 11:45 का। संगत जी, आज है ना मैंने छुट्टी की थी दुकान की और है ना मुझे है ना उसकी छत सही करानी थी। मैं इतने दिनों से कह रही थी गुरुपा इसकी छत सही करा दो, इसकी छत सही करा दो, अगर बारिश आ गई तो मैं कैसे करूँगी। और जब बहुत 3-4 दिन पहले बहुत तेज हवा चल रही थी, बिजली हो रही थी ना, तो मैंने गुरु जी को बोला गुरुपा बारिश नहीं आनी चाहिए जब तक छत ना सही हो जाए, क्योंकि वो चद्रों वाली छत है ना, पन्नी उन्नी डाल के करते हैं तो। लेकिन संगत जी मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, क्योंकि वो मेरे गुरुजी की ही शॉप है, इसलिए मेरी भी है तो मेरे सर माथे मेरे गुरुपा की शॉप है, मेरे सर माथे गुरुजी। संगत जी, तो शुक्राना अदा करती हूँ, आज मेरे गुरुपा ने वो छत सही कराई और मैं अपने गुरुजी को सीधा मार्केट लेके गई थी कि गुरुजी आप चलो। हमने एक जगह पूछा तो वो एक बांस बोला था, जो हमारे यहाँ काम करता है उस लड़के ने, कि भाभी इतना बड़ा बांस ले लेना। वो बांस तो बहुत ही बड़ा था। मैंने उससे पूछा, एक ने कहा 250। एक ही दुकान में 2 जबान थी, दूसरे आदमी ने कहा 200। मैंने कहा एक ही दुकान में 2 जबान, अगर 150 का देना है तो दे दो। कह रहे नहीं। तो हम सीधा चले गए भोगल मार्केट, वहां पे हमने पूछा तो वहां ग्रीन कलर का बैम्बू ट्री वाला जैसा बांस, बहुत सुंदर, वो हमने पूछा। गुरुजी हमें वहीं मेरी बेटी ने कहा मम्मा वहां भी है, वहां चलते हैं। मैंने कहा चलो गुरुजी। हम वहां गए तो हमें बहुत सुंदर बांस मिला, हरे रंग का। मैंने कहा चलो ये दिलाया मेरे गुरुपा ने, वो भी सिर्फ 80 रुपए का, मात्र 80 रुपए का। और उसे हम अपनी स्कूटी पे पैरों के पास खड़ा करा के मैं ले आई और हमें वैक्सीन भी दिलाई गुरुजी ने। वो जो उस पे बिछाते हैं तखत पे, जिस पे सामान लगाते हैं हम, वो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुजी ने हमें 5 कंबल भी दिलाए ब्लैक कलर के। गुरुपा कहते हैं दान करना चाहिए, हमें वो भी दिलाए गुरुजी ने। हमारे थोड़े से पैसों में सब कुछ हो गया। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। आपने हमारी वो छत भी सही करा दी और वो चीजें भी दिला दी। शुक्राना गुरुपा, आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। और बस हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर पाते गुरुपा। शुक्राना तो हमारी औकात भी नहीं जो हम कर दे, लेकिन दिल से बोलती हूँ गुरुजी शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरा रोम रोम आपको शुक्राना कहता है गुरुपा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।